आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट कहते हैं। बिना मूल अधिकार के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता है। उसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकारों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं, व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक हैं, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। इसे भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में भी फंडामेंटल राइट का इतना विस्तृत प्रावधान नहीं है जितना कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का बहुत ही विस्तृत प्रावधान है। इतना विस्तृत प्रावधान किसी भी देश के फंडामेंटल राइट में नहीं है जितना कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है और इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को निलंबित भी कर सकता है। बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार वाद योग हैं, अर्थात इन्हें लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये स्थायी नहीं है, यानी संसद इसमें संविधान संशोधन करके कटौती कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में। संसद संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको जगह दी जाती है। अब यह संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, अब इसको हटा के कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट के अधिकार से इसको निकाल दिया गया है। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार था। फिलहाल हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 12, यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य स्टेट शब्द को यह अनुच्छेद परिभाषित करता है। राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में संघीय सरकार, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। स्टेट गवर्नमेंट में राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। लोकल गवर्नमेंट में नगर पालिका, पंचायत और जिला बोर्ड आते हैं। आर्टिकल 30, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम या हाई कोर्ट न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित करते हैं। मतलब आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा जब वो असंगत हो जाएगा या जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अगर आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। समानता के अधिकार आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और कानून का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता मतलब चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उच्च वर्ग से आता हो, निम्न वर्ग से आता हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं। जो सज़ा एक गरीब को मिलेगी किसी अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए वही सज़ा एक अमीर को भी मिलेगी। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16, अवसर की समानता। सभी को अवसर का समानता मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन।
दलित वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग उनको छूट मिलेगी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, जिसमें छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता है, बस एजुकेशन से रिलेटेड उपाधि रख सकता है। जैसे कोई है वो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। और सभी प्रकार की उपाधियों को हटा दिया गया, कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं रख सकता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19A, इसमें मीडिया और आरटीआई भी आ जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता भी 19A में आ जाता है और आरटीआई का प्रावधान जो है वो भी 19A के अंतर्गत है। 19B सम्मेलन का अधिकार, कोई भी 8-10 व्यक्ति मिलके मतलब सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन का अधिकार जो है 19B में है। समूह बनाने का अधिकार, समूह आप बना सकते हैं। 19C में इसका प्रावधान है। मुक्त आवागमन 19D, कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी स्टेट में आ जा सकता है। मुक्त आवागमन का प्रावधान 19D में है। रहने बसने का प्रावधान 19E में है। कोई भी व्यक्ति इंडिया में कहीं भी ज़मीन खरीद के, इंडिया का नागरिक कहीं भी ज़मीन खरीद के रह सकता है। रहने और बसने का अधिकार 19E में है। पेशा का अधिकार 19G में है। रोजगार, पेशा, उसका अधिकार 19G में है। और आगे का आर्टिकल्स जो हैं उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी।